जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8.1 जो नाम है त्रिकोणमिति। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हम लोग हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आप लोग को समझना है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक, और बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 4 गो है, उसका ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन 1 में है, पहला के 1 कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन 2 में है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, इससे पहले हम लोग इसका बेसिक पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, पहले हम लोग एक फोटो बनाते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना फोटो के सोल्व नहीं होंगे। तो चलिए देखिए, बोलता है हमारा कि त्रिभुज ए बी सी, तो हम इसका ए बी सी बना लिए त्रिभुज। बोला है कि इसका बी कोण, तो बी कोण समकोण, यानी कि जो कोण समकोण बोलेगा उसको आप लोग को बीच में रखना है, यानी कि 90 डिग्री के सामने रखना है, ठीक। अब देखिए आप ए और सी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर मानिएगा। तो मैंने ए और सी इसको माना, और बी को तो मानना ये अनिवार्य है क्योंकि बी समकोण है, ठीक। चलिए तो देखिए, तो बी समकोण है तो हम बताए हैं कि कर्ण कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, जो ये कोना के सामने जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक। और जो नीचे रहता है उसका नाम है आधार, ठीक। और जो खड़ा रहता है उसका नाम है लंब, ठीक। इतना हम लोग जान गए हैं, इससे पहले बेसिक में पढ़ चुके हैं। अब देखिए दिया हुआ है मेरा क्या चीज, ए बी दिया हुआ है कितना, 24, तो यही मेरा क्या चीज है, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। और देखिए बी सी कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए, तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, पहला का पहला क्वेश्चन में हम लोग को ज्ञात करना है साइन ए। क्या ज्ञात करना है, साइन ए, और ज्ञात करना है इसी में कॉस ए। ये हमको पहला क्वेश्चन का ये दो गो चीज निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखिए लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ठीक ना। हम लोग को कर्ण अभी जरूरी है निकालना, ठीक। तो हम लोग कर्ण निकालने के लिए सूत्र पढ़े हैं, इससे पहले वाला वीडियो में बता दिए थे। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण, ठीक। तो कर्ण का सूत्र हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या जानते हैं? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में वो लिख देंगे। तो देखिए लंब कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए प्लस आधार मेरा कितना है, 7, तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आगे का प्रोसेस, 24 का स्क्वायर आप लोग कीजिएगा तो 576 आएगा। कितना आएगा, 576, ठीक। और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 49, और ये जोड़िएगा तो आएगा रूट अंडर 625। और हम लोग जानते हैं कि 625 25 का वर्ग होता है। तो हमारा ये जो आया 25, ये का चीज आया, कर्ण। ये मेरा 25 जो आया वो क्या आएगा, कर्ण। ये ऊपर लिख दे रहे हैं 25 क्या चीज आया मेरा, कर्ण। 25 क्या आया, कर्ण। तो इसके सामने हम लोग लिख दे रहे हैं कर्ण का मान 25। अब हमारे पास लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, और कर्ण भी मालूम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे साइन, तो साइन ए, तो देखिए यहाँ पे साइन ए और साइन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझना, ठीक ना। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत छोटा है, इसमें दिखाई नहीं देगा। इसको मिटा दे रहे हैं, मेरा कर्ण आ गया है 25। शायद ये लोग आप समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए साइन ए, देखिए एक है साइन ए कॉस ए, और इसी में दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है, दूसरा क्वेश्चन साइन सी और कॉस सी। ये दोनों में हम लोग को अंतर समझना है, ठीक ना, कि क्या अंतर है, किसको साइन ए बोलेंगे, किसको साइन सी बोलेंगे। देखिए साइन ए, ये हम बताता है थीटा, ये क्या बता रहा है, थीटा, कि कहाँ पे किस कोण के आप अनुसार मार रहे हैं साइन को, ठीक। तो ये हमारा बता रहा है क्या चीज, थीटा कोण, कि किस कोण के अनुसार आप इसको मार रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये बताना चाहता है कि अभी हम जो मेरा
जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ अभी कौन जो बना रहा है ये वाला, ये अभी आधार का काम करेगा। क्या का काम करेगा? आधार का। अभी क्या का काम करेगा? आधार का, ठीक। और जो जो इसके सामने वाला है वो काम क्या करेगा? लम का, ठीक ना। क्या काम करेगा? लम का। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक ना। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साइन ए बोल रहा है कि जो मेरे साथ एक है वो तो कर्ण है, ठीक। और ये जो मेरे साथ सटा हुआ है, जो मेरे से करीब है, वो क्या चीज़ है? आधार। तो यही बात ध्यान में रखना था और कुछ नहीं। तो देखिए साइन का हम लोग सूत्र पढ़े हैं, लम बटा में कर्ण। क्या पढ़े हैं? लम बटा में कर्ण, यही सूत्र हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए बोला ना कि एक लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो जो अभी ये है मेरा, जो ये जो कोण बढ़ रहा है, ये इससे जो ठेका हुआ है यानी सटा हुआ है वो क्या चीज़ है? आधार है। और ये मेरा क्या चीज़ है? लंब। तो इसको अभी लिखेंगे हम 7 लंब, और कर्ण लिखेंगे जो फिक्स है कितना? 25। तो ये मेरा क्या चीज निकल गया? साइन ए का मान। उसी तरह से देखिए कॉस ए का, तो कॉस ए का हम लोग सूत्र जानते हैं, आधार। क्या जानते हैं? आधार बटा में कर्ण। क्या जानते हैं? आधार बटा में कर्ण। तो ध्यान से देखिएगा, अभी बोले हैं कि जो साइन ए के साथ सटा हुआ है वो हो जाएगा मेरा आधार। वो मेरा क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार का मान कितना है? 24, तो 24 लिख लेंगे। और ये कितनी हो जाएगा? कर्ण का मान फिक्स है कितना? 25। तो ये मेरा हो गया 7/25 साइन ए का मान, और कॉस ए का मान आ गया 24/25। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर होगा दोनों का, ठीक। शायद उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं साइन सी और कॉस सी के साथ, ठीक। इसको हम अभी मिटा रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? साइन सी और कॉस सी। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा कॉपी पेन लेकर इसको नोट करने का, क्योंकि हमारे पास बोर्ड बहुत छोटा है, इसे समझाने में दिक्कत होती है। चलिए इसी में माइनस हम लोग करेंगे। चलिए देखिए साइन सी, तो अब देखिए साइन सी अब सीधे उल्टा हो गया, एक के उल्टा सी जाएगा, ठीक ना। क्यों? देखिए अभी ठीकटा यहाँ बना है ना सी, तो जो इसके साथ ठेगा, जो कर्ण के साथ सट रहा है, वो मेरा क्या चीज हो जाएगा? आधार। ये मेरा क्या चीज हो गया? आधार। तो अभी तो आधार मेरा काम करेगा नाम, क्लियर। उस तरह से कि अब जो सामने वाला है वो मेरा लम काम करेगा, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ठीक। अब चलिए देखिए, तो साइन सी, तो साइन का हम लोग जानते हैं सूत्र कि होता है लम। क्या होता है? लम बटा में कर्ण। ये मेरा साइन का सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए लम कितना है मेरा? 24। उसमें ए के लिए काम किया था आधार का, लेकिन अभी काम करेगा कर्ण लम का। तो ये 24 और कर्ण हमेशा फिक्स, तो 25। ये मेरा 25, ये आंसर हो गया, ठीक। ये लगा। अब देखिए कॉस सी का उसी तरह से देखिए, कॉस सी, तो कॉस सी का, कॉस का पहले सूत्र क्या होता है? कॉस का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, आधार मेरा क्या है? 7 है, ठीक। कर्ण कितना है? 25 है। तो लिख लीजिए ये 7 और ये 25, ये हमारा आंसर हो गया। इससे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन याद किए हैं, ये पहला का, दूसरा का दूसरा आंसर है, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कीजिएगा कि कॉपी पेन लेकर इसको उतारने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षा के मायने में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना, क्योंकि परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। 10th क्लास के परीक्षा में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।